वेलकम इन आरपी सीटेड पॉइंट। मैं आर के पाल आपके अपना चैनल आरपी सीटेड पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते रहता है। जैसे कुछ दिन पहले ही मतलब कल के नोटिफिकेशन में बीपीएससी के लिए 9,431 पद जो था उसको सभी के लिए जारी कर दिया गया। तो उसमें क्या क्या अनिवार्यता है उसके लिए एक छोटा सा लेटर निकल के आया है। जो कल से अप्लाई होगा उसके लिए एक छोटा सा लेटर निकल के आया है। इसमें आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या अर्हता होगा और क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बिहार लोक सेवा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10/11/23 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन इतना में सम्मिलित किया गया है। उक्त पदों के लिए अर्हता निम्नवत है। भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार समय समय पात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी अपियरिंग इसमें नहीं होगा। कक्षा 1 से 5 विद्यालय के लिए सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। परंतु में इसमें लिखे हैं कि परंतु में इसमें लिखा गया है, परंतु में इस फॉर्म में लिखा गया परंतु 2012 से पूर्व नियुक्ति कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। मतलब जो 2012 से पहले के हैं उनके लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। सीटेट अभ्यर्थियों को बीटेट 17 के लागू सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7% पिछड़ा वर्ग के लिए 55% एवं अनुसूचित जाति के लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अगर वो होगा तो उतना उनको माना जाएगा। फिर इसमें हम आगे बात करते हैं। फिर इसमें हम आगे बात करेंगे वन मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें वो क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि विद्यालय अध्यापक पद के नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद समय समय पर निर्धारित न्यूनतम 50% अंकों के साथ माध्यमिक अथवा इसके समक्ष प्राथमिक शिक्षा सत्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किसी भी नाम से हो, या न्यूनतम 45% के उच्चतर माध्यम समक्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से दिया गया हो, जो मान्यता प्राप्त माध्यमिक के अनुसार प्राप्त किया गया, अथवा 50 अंक उच्चतर और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में बीएलएड हो, या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे वो जिस भी नाम से जाना। तो परंतु 1 से 5 के लिए ईबीसी के लिए जो है वो 5% छूट होगा न्यूनतम अर्हतांक में। 1 से 5 के लिए उर्दू पदों के लिए 50% इंटरमीडिएट में अंक के साथ शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। और 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए इंटर में 50% अंक और मान्यता प्राप्त से स्नातक की योग्यता मान्य होगी। एनसीटीआर नियम के अनुसार मान्यता संस्थान केंद्र शासित जहाँ राष्ट्रीय एनसीटी प्रभावी नहीं है, प्रभावी ये नहीं होगा। इसके बाद दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षणिक मान्य होगा। अब शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि का मान्यता बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे है, 1 to 5 के लिए बस 19 प्रश्न निम्नलिखित क्या क्या है वो सारा चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो आपको पता होना चाहिए। जैसे भाषा में देखिए, भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन विषय, ये टोटल चीज़ें हैं इसमें। भाषा अर्हता वही आपके 150 का होगा। एक भाग 1 जो होगा 30 का, भाग 2 जो होगा 40 का, भाग 3 जो होगा 80 का होगा। यह पत्र 3 भाग में होगा। पहला अंग्रेजी हिंदू होगा जिसमें 30% लाना जरूरी है कम से कम, और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन के लिए जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक मानसिक विज्ञान टोटल चीज़ें रहेगा। और तीसरा देखिए, तीसरा इसमें भाषा 3 जो है कि तीसरा इसमें कह रहा है कि भाषा उर्दू भाषा तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक को चुनना होगा।
उपर्युक्त विषय के भाषा 3 जो है 80 नंबर का होगा, तो इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो है 40 का होगा और भाग 3 जो होगा 80 का होगा। इसमें 3 को चूज करना पड़ेगा, वो हिंदी भाषा, बंगाली भाषा और ये भाषा। उपरोक्त विषय के पदों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित है, लेकिन इसका वास्तव उम्मीदवार है तो निर्धारित होगा और SCERT से संबंधित, लेकिन इसका आलोक में नहीं होगा। और MCQ रहेगा, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मार्क नहीं रहेगा। और लास्ट चिट्ठी ये निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 16 से स्टार्ट होगा, यानी कल से हाफ टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। निबंधन करेंगे 25 तक और विस्तारणीय है और विस्तार नहीं होगा, इसके बाद से इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये BPSC ने बहुत अच्छा एक नोटिस दिया है, कल से इसके साइट खुल जाएंगे और आप वहाँ पर जाकर फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और भर के तैयारी आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल में भी कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे ही कोई चेंजिंग आता है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।